नमस्कार दोस्तों, मैं हरीशचंद्र अग्निहोत्री फिल्म स्क्रिप्ट राइटर। आज हम आपको बताएंगे इंडियन रेलवे आरएसी टिकट के बारे में और फॉर्म कैसे भरा जाता है और फॉर्म में क्या क्या भरना अनिवार्य है, तब जाके आपका कंप्लीट मनी तैयार होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर्म की। ये रेलवे का फॉर्म है, ये देख रहे हो। ये रेलवे का जो फॉर्म है ये अब ये भरा कैसे जाता है, ध्यान से सुनना। ये फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको ट्रेन नंबर यानी गाड़ी नंबर और ट्रेन नेम यानी गाड़ी का नाम, जिस गाड़ी से यात्रा कर रहे हैं सबसे उसका नंबर और उसका नाम। उसके बाद आगे लिखा रहेगा जर्नी डेट, मतलब जाने की तारीख। वहाँ पे जिस तारीख को आपको यात्रा करना है और बहुत सोच समझ के, आँख खोल के और कान खोल के ढंग से, दिमाग से, तारीख में जरा भी मिस्टेक यानी गलती नहीं होनी चाहिए। और जरा भी गलती अगर हो जाती है या तारीख में या महीने में, तो आपका टिकट रिजेक्ट कर दिया जाएगा, अपात्र कर दिया जाएगा। और हो सकता है कि आपको रेलवे के अंदर अगर बैठ गए हैं तो आपको फाइन भी भरना पड़ सकता है। इसलिए फॉर्म को बहुत सोच समझ के भरना। ट्रेन नंबर, ट्रेन का नाम, गाड़ी नंबर, गाड़ी का नाम, जर्नी डेट, जाने की तारीख मैं दो बार बता रहा हूँ आपको। और उसके बाद में फिर नीचे आपका आता है मोबाइल नंबर। फिर आएगा आप कैश कर रहे हैं वो लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद में नीचे 6 ऐसी लकीरें रहेंगी। देखिए ये ऐसी लकीरें रहेंगी, ये 6 लकीरें आपकी रहेंगी ऐसी। उसमें सिर्फ 6 लोग का ही नाम आप डाल सकते हो। इंडियन रेलवे आपको 6 पैसेंजरों को यात्रा करने की अनुमति देती है। 7वें पैसेंजर को आप एक फॉर्म पे नहीं डाल सकते, उसके लिए आपको दूसरा फॉर्म लेना पड़ता है। तो आपको आपका नाम, आपकी राष्ट्रीयता इंडिया, आपकी एज आयु, और आप मेल है कि फीमेल। मेल मतलब होता है शॉर्टकट में एम, अगर फीमेल है तो शॉर्टकट में डालने पड़ेगा एफ। उसके आगे सीट आपको कैसा चाहिए, लोअर बर्थ एलबी, ऊपर सीट, अब बीच की तो एमबी। ये सभी सीट आपको लिखना अनिवार्य है। अगर आप नहीं लिखते तो फिर आपको कोई भी सीट जैसा उसको समझ में आएगा, अगर कन्फर्म है तो आपको दे देगा। उसके बाद में फिर आपको नीचे अपना लिखना, एड्रेस लिखना है। एड्रेस में तुम्हारा नाम या तुम्हारे पिता या माता जी का नाम डालना अनिवार्य है। उसके बाद में आपको गांव डालना है, उसके बाद में पोस्ट डालनी है, उसके बाद में ज़िला डालना है, उसके बाद में नीचे पिन कोड डालना, उसके नीचे फिर स्टेट डालना है। और उसके बाद में फिर नीचे लिखी रहेगी डेट, मतलब जिस तारीख को रिजर्वेशन कराना, मतलब जाने की तारीख तो आपने डाल दी पहले,
फिर आपको नीचे डालनी जिस दिन आपने रिजर्वेशन कराया है उसकी तारीख, और फिर आपका लगेगा सिग्नेचर। अब सिग्नेचर आप जैसा करो, अगर आपको शॉर्टकट करना तो शॉर्टकट करो, अगर पूरा नाम लिखना तो पूरा नाम भी लिख सकते हो, क्योंकि आपके ऊपर है। उसके बाद में फिर वो फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप जब इंडियन रेलवे कर्मचारी को आप देते हो, अब वो सीट उसके ऊपर है, खाली है कि नहीं खाली है वो तो आपका नसीब है। तो हम बात कर रहे थे आरएसी टिकट की। आप किसी हमारे पैसेंजर भाई ऐसे हैं जिनको आरएसी का फुल फॉर्म नहीं मालूम कि आरएसी होता क्या है। आरएसी का मतलब होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन टिकट। अगली सीट आपको अगर कैंसिल होती है तो आपको सीट इंगित कर दी जाएगी, मतलब आपको दे दी जाएगी सीट। और अगर अगली सीट खाली नहीं होती, कैंसिल नहीं होता है टिकट, तो आपको सीट नहीं मिलेगा। और अगर आप मान लिया आपकी 55 सीट है आरएसी की और 3 महीने का समय है, और पता चला कि आरएसी में 55 में 54 सीट ही कंफर्म हुआ गया और एक की लटक गई, तब भी आपको सीट नहीं मिलेगी। वो बोलेगा 54 तक गया लेकिन 55 नहीं हो पाया। आप क्या करोगे? आपके पास कोई रास्ता नहीं मिलेगा, सिर्फ नीचे बैठने के लिए। आरएसी मतलब आपकी नसीब। आपको ये जरूरी नहीं है कि आपको सीट मिल ही जाए। वैसे कोशिश करती गवर्नमेंट कि आपको सीट दे, कैसा भी कोशिश करती है, लेकिन कभी कभी आरएसी में ऐसा होता है कि कभी बिल्कुल फुल गाड़ी रहेगी, किसी टिकट कैंसिलेशन नहीं हुआ, और हुआ तो 1-2 सीट कैंसिल हुआ, 3 कैंसिल हुआ, और आपकी 55 आरएसी है, तो आपको 55 नंबर को पहले देगा कि पहले 3 नंबर ओके करेगा। रिजर्वेशन का आरएसी मतलब ये होता है। और अगर आपका 3 महीने का टाइम है, 55 वेटिंग अगर आरएसी अगर है, तो 55 अगर 3 महीने में पता चला कि 45 सीट कम हो गया, 2.5 महीने में 15-20 दिन बचा है, तो उसमें आपको चांस मिल जाता है। अगर आरएसी से कंफर्म हो गया तो टेंशन नहीं, और अगर आरएसी ही रहा तो भैया मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। ज़्यादातर तो देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कोटा फुल हो जाएगा तो आपको आरएसी में भी सीट नहीं मिलेगी। आरएसी भी जो आपका होता है कन्फर्म नहीं होता है, तो आपको बैठ के ही जाना पड़ता है। तो इसको बोलते हैं आरएसी टिकट। अब दूसरे हमारा आपसे निवेदन है कि ट्रेन में अगर कभी चले तो विदाउट यात्रा ना करें, क्योंकि ये रेलवे हमारी तुम्हारी ही संपत्ति है। इसको क्षतिग्रस्त करेंगे तो हमारा ही नुकसान है, तुम्हारा ही नुकसान है। इसको हम सब देशवासी मिलके इसकी सुरक्षा करें, इसकी कदर करें, क्योंकि ये हम सभी के काम आने वाली है। और ये एक ऐसी रेल है जो भाईचारे को, एकता अखंडता को और राष्ट्रीय को मजबूत करती है, और कितने नए नए प्रेम को एक सागर में जोड़ती है। जब हम सीट पे बैठे होते हैं, हम ट्रेन में जब चलते हैं, तो हम कहाँ के आप कहाँ के, लेकिन ईश्वर की कृपा से हमारा प्रेम भाव बनता है। एक साथ उठते हैं, खाते, बैठते हैं, चलते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी जो रेलवे हमारी तुम्हारी संपत्ति है, इसको क्षति ना पहुंचाएं। चलें तो टिकट लेके चलें। अगर आपकी कैपेसिटी अगर जनरल की है तो कोई बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है और कोई शर्माने की बात नहीं है। जनरल भी तुम्हारा अधिकार देता है चलने के लिए, तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर आप रिजर्वेशन नहीं कराते जनरल में, तो जनरल में भी आपको हमारी इंडियन रेलवे ने आपके लिए बैठने के लिए पूरा
जो है फैसिलिटी दे के रखी है। आपको सीट मिलेगा, आपको अंदर बाथरूम भी रहता है और सुरक्षा भी रहेगी आपकी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि थोड़ी तकलीफ होती है कि आप सो नहीं सकते हो। बैठने के लिए आपको हमारी गवर्नमेंट आपको जनरल डब्बा मिलता है। कभी फुल होता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। तो यही सब के लिए हमारी गवर्नमेंट ने अलग अलग सिस्टम बना के रखा है। तो RAC को ध्यान रखना दोस्तों। अगर RAC आपकी कंपलसरी कंप्लीट कन्फर्म होती तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो भैया 2 ही मुठ का सौदा है, लॉटरी है, लग गई तो ठीक है, नहीं तो खाली गई, ऐसा होता है। तो RAC का मतलब यही होता रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन टिकट, RAC। तो ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर रखना। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।